बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद मरगूब और आप देख रहे हैं दारा नज़र पाकिस्तान का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल माय पाकिस्तान। आज हम बात करेंगे, इंडिया में एक नई पार्टी अनाउंस हुई है, कॉकरोच जनता पार्टी। ये पार्टी क्या है, क्यों अनाउंस हुई है और इसके पस मंज़र में क्या है, इसकी मेंबरशिप अब कितनी होगी, क्या ये जनता पार्टी को बीट कर सकेगी, क्योंकि इसने अपना टारगेट रखा है प्राइम मिनिस्टर 2029। और इसके साथ ही हम बात करेंगे कि आखिर ऐसा कौन सा मुकदमा था, कौन सा केस था जिसमें कराची के एक इदारे, एक शख्स का नाम आया और वो इंडिया के जो सुप्रीम कोर्ट के दो ऑनरेबल जस्टिस हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि वो अभी भगवा रंग में नहीं रखे गए, उन्होंने कराची के इदारे को बरी कर दिया कि ये तो फेक इल्ज़ाम है, बेकार का आदमी को फंसाया हुआ है। अंदराबी का एक केस था मकबूजा जम्मू कश्मीर से, उस पर हम थोड़ी सी बात करें। और पिछले दिनों वो मुत्तहदा अरब इमारात गए, बड़े गाने शाने बजाए इंडिया के मीडिया ने, गोदी मीडिया ने, कि बड़ा ज़बरदस्त मुआहदा हो गया कि इमारात अपना जो तेल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, वो इंडिया में जमा करेगा, ज़ख़ीरा करेगा। मतलब ये भी एक अजीब बात है कि जैसे पाकिस्तान कहे कि मैं अपनी जो बरामदी मसनूआत है वो मलेशिया में स्टोर करूँगा तो चलो कर लें, उनके जो एक्सपेंडिचर्स कॉस्ट करेंगे ये वही जाने, उनका काम जाने, हमें तो इसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये गोदी मीडिया का एक फेक प्रोपेगेंडा है कि मुत्तहदा इमारात के साथ काफ़ी सारे मुआहदे हो गए, उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ जो वर्केबल हो, उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो वर्केबल हो। वो जैसे मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट्स होते हैं मुख्तलिफ तरह के, वो हो गए में ट्रिलियन डॉलर के, ऐसे तो अमेरिका के साथ भी हुए और जिन मामलात में अमेरिका के साथ हुए उनमें से 50-20% के मुआहदे हुए इनके साथ भी हो गए में, तो अमेरिका के साथ करेगा या इनके साथ करेगा, तो ये अभी क्लैरिटी नहीं है। मोदी साहब बड़ा ऐसे पंख फैला के मिले तो हैं जाके इमारात के सदर को, इमारात के सदर ने भी खासा प्रोटोकॉल दिया, लेकिन जो मेरा ख्याल है कि वो मायदे कागज़ों में रहेंगे। जहाँ उनका ये मुत्तहदा इमारात का दौरा जो है वो कागज़ों में कामयाब हो गया, वहीं उनका जो इमारात का दौरा था वो इंटरनेशनल मीडिया और इंटरनेशनल प्रिंट मीडिया और इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, हर मीडिया में नाकाम हो गया। अब आगे देखें, जब तक आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे वो बाकी एक दो और मुल्कों का की यात्रा कर चुके होंगे, लेकिन उनकी इसी गैर मौजूदगी में जो है ना, वो इंडिया के अंदर एक केस चल रहा था, एक मकबूजा जम्मू कश्मीर में एक मुसलमान 2019 से कैद था जिन पर यूएपीए का चार्जेस लगा हुआ था। नागिन रत्ना एक इंडिया की सुप्रीम कोर्ट की जज हैं, सीनियर जजों में शुमार होती हैं, उन्होंने उसके डिसीजन में, जजमेंट में बड़ा लताड़ा है खुद इंडिया के सुप्रीम कोर्ट को, इंडिया के हाई कोर्ट को, उनके लोअर कोर्ट्स को। लताड़ा ऐसे है कि जजमेंट्स में उन्होंने ये साफ तौर पर लिखा है कि यूएपीए में भी ज़मानत मौजूद है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है कि ज़मानत जो है वो पब्लिक का राइट है और जेल जो है वो उसी सूरत में मुमकिन है जब किसी को सज़ा हो जाए। तो इंडिया के अंदर जो लोअर कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, वो बिला वजह मुख्तलिफ हीले बहानों से जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इररेलेवेंट कर रहे हैं। और इसमें उन्होंने उमर खालिद और शजील इमाम का भी जिक्र किया, हालांकि केस इनका नहीं था, केस मकबूजा जम्मू कश्मीर का था, इंदिराबी साहब का था। तो इस पर हम बाद में बात करेंगे। इसी केस में इंडिया की जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जिसको कहा जाता है कि बड़ी तोप एजेंसी है, उसने हमारे भी एक दो जो लोग हैं उनको मुलविस किया हुआ था कि वो वहाँ पे जो मोबाइल बेच रहे थे मोबाइल बेचने वाले एक इदारे को मुलविस कर गया था कि वो उसमें कुछ गड़बड़ कर रहा है और वो मकबूजा जम्मू कश्मीर में हीरोइन बेचने का जिम्मेदार है। तो इस फैसले पर हम कल तफसील से बात करेंगे, आज हमने एक कट रिजर कर दिया है। अब हम आते हैं ज़रा ज़्यादा तफसील के साथ। भारत के अंदर जो एक नई पार्टी अनाउंस हुई है, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया कि कॉकरोच जनता पार्टी। वैसे तो जो भारतीय जनता पार्टी है वो भी कॉकरोच की पार्टी है जो इंडिया को अंदर से चाट रही है। उसके जो भी, और इंडिया में इतना ज़्यादा कचरा फैल गया, जो इंडिया के कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसके लीडर हैं अभी भी पवन खेड़ा। उन्होंने एक तकरीर में ये कहा था, जब उनसे पूछा गया कि केरला में क्यों नहीं कमल खिला, ना तमिलनाडु में क्यों नहीं कमल खिला, तो उन्होंने कहा कि तमिलनाडु और केरला में भारतीय जनता पार्टी गंद फैलाने में नाकाम रही, क्योंकि कमल वहीं खिलता है जहाँ गंद हो, गंदगी में, गंदे पानी में कमल खिलता है, तो वो गंदगी मचाने में नाकाम हो गए, तो वहाँ पे ये फूल नहीं खिला। तो इंडिया के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो अपना टारगेट लेके निकली है कि हम 2029 में पावर संभालेंगे। अगर तो ये सारा कुछ एक जोक है, क्योंकि इंडिया का जो सिस्टम है, चाहे वो सोशल सिस्टम हो, चाहे वो जुडिशल सिस्टम हो, चाहे वो इकनॉमिक्स का निज़ाम हो, चाहे वो कोई और किसी किस्म का ढांचा हो, तालीमी निज़ाम हो, ये सारे इंडिया के जो सिस्टम्स हैं वो यूथ के साथ इंडिया के मजाक कर रहे हैं, उनको कॉकरोचों की तरह डील कर रहे हैं कि उनको दीवार के अंदर चुनवाया हुआ है। इसी तरह का उन्होंने एक अपना जो एंथम है पार्टी का वो भी अनाउंस किया हुआ है। तो बाहर क्या हुआ यूँ कि
15 मई 2026 को इंडिया के जो चीफ जस्टिस हैं सूर्यकांत, बड़ा इनसे तवक्को थी कि बड़ा बम चलाएंगे, आते ही कोर्ट्स के अंदर जस्टिस सिस्टम कायम करेंगे, लेकिन आने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने इनको बता दिया कि ये है आपकी औकात। क्योंकि जैसे इनकी नॉमिनेशन का मामला शुरू हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने मुख्तलिफ तरह के इश्यूज़ खड़े करना शुरू कर दिए कि इन पे तो प्रॉपर्टी में करप्शन के चार्जेस हैं, इन्होंने तो प्रॉपर्टी सस्ती खरीद के महंगी बेची थी, इन्होंने तो और तरह की ट्रेडिंग में घपले किए। तो इनको उन्होंने आते ही जो है ना वो डिफेंसिव कर दिया। अब इतना डिफेंसिव कर दिया कि वो अभी तक डिफेंस में ही हैं बेचारे, और हर लिहाज से सूर्यकांत जो इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं जिसमें वो जनता पार्टी को खुश करने की कोशिश करते हैं। तो रवांडा में एक जब उन्होंने कत्लेआम किया तो उन्होंने कॉकरोच करार दिया, वहाँ की जो एक बड़ा सेगमेंट है ग्रुप है उसको कॉकरोच करार देकर उन्होंने कत्लेआम शुरू कर दिया वहाँ पे लोगों का, और हज़ार लोग, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जो जिसको कहते हैं ना पीपल, उन्होंने मार डाले। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी अब जो उनके तुफैली हैं चीफ जस्टिस, तो उनके हम कह सकते हैं कि उनके तुफैली हैं, यानी उनके तुफैल काम कर रहे हैं। अगर वो चाहती है तो उनके जो करप्शन के चार्जेस हैं उन पर वो कर देती है, लेकिन वो चूँकि जनता पार्टी की लॉन्ड्री में धुले में हैं तो वो नेक हैं, नेक सीरत हैं। बार के उन्होंने उनके पास एक प्ली आई कि वकील जो हैं वो, एक वकील ने कहा कि मैं बहुत सीनियर हूँ, मुझे आप जूनियर वकील के तौर पे क्यों ट्रीट करते हैं, मुझे सीनियर वकील का रुतबा दें। अब तो मौका मिल गया सूर्यकांत साहब को इस निज़ाम को बुरा भला कहने का, नौजवानों को गाली देने का। तो उन्होंने ये जुमला बोला कि इंडिया की यूथ जो है, इंडिया की यूथ अनएम्प्लॉयड है। अब वो कह रहे हैं कि मैंने ये कहा था कि जो अनएम्प्लॉयड हैं, तो अनएम्प्लॉयड हैं वो सुस्त है, लेज़ी हैं, मतलब आलसी हैं, काम शाम कोई नहीं करते, इंटरनेट पे चिपके रहते हैं, 24 घंटे लगे रहते हैं, बुरा भला कहते रहते हैं। तो कुछ उनमें से आरटीआई एक्सपर्ट बन गए। आरटीआई होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, कि कहाँ कहाँ घपले हो रहे हैं वो दो, तो उसको भी उन्होंने गालियाँ दी। मोदी की पार्टी भी आरटीआई एक्ट को वहाँ पे ख़त्म करना चाह रही है और दे नहीं रही, क्योंकि लोग मोदी की डिग्री मांग रहे थे। तो आरटीआई एक्टिविस्ट बन गए, या पीआईएल डाल रहे हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस डाल रहे हैं, इस तरह की चीज़ों पे आ गए हैं, या फिर मीडिया और सोशल मीडिया में चले गए। बात तो सही है उनकी किसी हद तक कि सोशल मीडिया में नौजवान तो हैं और बेरोज़गार भी हैं, और ख़ुद नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि रीलें बनाओ और पैसे कमाओ, तो वो तो मोदी की उस पर कह रहे थे। अब जब नौजवान बेरोज़गारों को उन्होंने पैरासाइट और कॉकरोच कह दिया, उन्होंने कहा कि ये नौजवान जो है ये पैरासाइट है और कॉकरोच हैं, यानी तफैली हैं, और ये निज़ाम, इस भारत का जो निज़ाम है उस पर हमला करते हैं। तो किस निज़ाम पर हमला करते हैं? सियासी निज़ाम पर जिसमें गंदगी है, अदालती निज़ाम पर जिसमें जज रिटायर होने के बाद ओहदे ले लेते हैं, समाजी ढांचे पर जिसमें करप्ट अनासिर जो हैं 43-48% जो हैं वो इंडिया की लोकसभा और दीगर उनके जो मुंतखब बॉडीज़ हैं, चाहे वो रियासत के अंदर हों, चाहे वो उनके अपना राज्यसभा यानी सेनेट उसमें चले गए, उन लोगों को उन्होंने नो के निश्तर पे लिया। अब यही लोग जो हैं इन्होंने शदीद रद्दअमल का इजहार किया कि ये क्या है, हम कोई तफैली हैं, हम कोई पैरासाइट हैं, हम कोई कॉकरोच हैं। लेकिन जो नौजवान थे उन्होंने मान लिया कि हाँ हम कॉकरोच हैं। 16 मई को यानी अगले ही दिन उन्होंने एक वज़ाहत जारी की कि नहीं मैंने तो ये नहीं कहा था, मेरा तो ये नहीं था, मेरा मतलब तो कुछ और था, मेरा ये था वो था, जैसे बंदा अपनी करता है वज़ाहत है। इसी बेंच में एक और रेडिकल इंडिया के जो जज हैं जोय माला बागची जो भी उनको कहा जाता है, तो वो भी मतलब इसी तरह के फैसले देते हैं अपना रेडिकल किस्म के कि एंटी मुस्लिम, एंटी अपना क्रिश्चियन, एंटी जो भी समाज में जो राइट्स मांग रहे हैं उन सब के ख़िलाफ़ फैसले देने में वो एक्सपर्ट है। तो यही पहले एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट हुए, उनके बारे में भी इसी तरह के कह चुके थे कि एनवायरनमेंट के नाम पे इंडिया की डेवलपमेंट को सबूताज करना चाहते हैं। तो यही कह रहे हैं कि ये आरटीआई डाल के तो इंडिया का जो समाजी ढांचा है जिसको स्मूथली चलना चाहिए उसमें गंद घोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ हम तो हैं मतलब पैरासाइट और हम हैं कॉकरोच। तो उन्होंने कॉकरोच की तस्वीर के साथ एक बड़ी ज़बरदस्त अपना एंथम सॉन्ग भी जारी किया, और इसी तरह के एक नहीं बल्कि 2-3 सॉन्ग जारी किए। उन्होंने तस्वीरें भी बनाई और उन्होंने 2029 में अपने आप को हंस लेते हुए भी दिखाया है। तो आप ज़रा सुनिए। बस अंधेरे रहते हैं, तुमने जिनको गंदगी का नाम दिया उन्होंने ही इस मुल्क को काम दिया।
देता है, मैं पसीने से शहर चलाता हूँ, तेरे जश्न की रोशनी के पीछे मैं अंधेरों में जल जाता हूँ। हाँ मैं कॉकरोच हूँ, हर जूते के नीचे दबाया गया। हाँ मैं कॉकरोच हूँ, हर दंगे में डराया गया। और सुन ले सत्ता के राजा, मैं मिटने वालों में से नहीं, हर बार राख से। अच्छा, अब ये है कि ये जो कॉकरोच साहिबान है वहाँ के, इनकी पार्टी जब अनाउंस हुई तो एक दिन में इन्होंने कोई तकरीबन 45,000 के करीब मेंबरशिप गेन कर ली। और अब इन्होंने कहा कि हम ये जो निज़ाम है जिसमें ये लोग ख़रीद सकते हैं, किसको? उन लोगों को ख़रीद सकते हैं जो टर्न कोर्ट्स हैं, उन लोगों को ख़रीद सकते हैं जो बिकने वाले हैं, अदालती निज़ाम के अंदर हैं, सूट बूट में मलबूस रहते हैं। हम लड़ेंगे क्योंकि हमें लड़ना आता है, हमें कोई खौफ नहीं है, चाहे आप दंगे भड़काएं, चाहे जेलों से हमें नहीं डरा सकते। तो ये मतलब पार्टियां बनाकर अब ये बड़ी तुंद और तेज़ अंदाज में अपने वहाँ पे बढ़ना चाह रहे हैं। फिर इन्होंने कहा कि हमारा जो निज़ाम है उसमें कोई नेता नहीं है, कोई वज़ीर नहीं है, कोई बड़ा मुशीर नहीं होगा, कोई बड़ा सियासतदान नहीं होगा, हम आम लोग होंगे। इनका 5 नुकाती एजेंडा है। इनका एजेंडा जो है वो बड़ा देखने वाला, पढ़ने वाला, सुनने वाला और बड़ा अट्रैक्टिव है। पहले एजेंडे में उन्होंने ये कहा कि हम जो है वो जजिस को पाबंद करेंगे कि वो कोई जो है ना वो फैसले ऐसे ना सुनाए, और जो हुकूमत को सपोर्ट करते हो जो ऐसे फैसले सुनाएंगे हम उनको दोबारा जुडिशरी में नहीं रखेंगे। उनको दोबारा से मतलब ऐसे जजेस नहीं होंगे, हम उन जजेस को पेनलाइज करेंगे जो ओहदा कबूल करेंगे। जजेस को पाबंद किया जाएगा कि वो ओहदा ना लें। ये है पहला नुक्ता। दूसरा नुक्ता ये है कि इसमें हम ख़वातीन को 50% जो है ना वो नुमाइंदगी देंगे। नरेंद्र मोदी ने 50% नुमाइंदगी देने का बहाना देकर बिहार में वोट जीते, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में वोट जीते, लेकिन उनको दिया कुछ भी नहीं। उनको टका दिया वो वादा फ़र्दा देकर कि हम जब डिलिमिटेशन होगी तो तुम्हें सीटें दे देंगे जब सीटें बढ़ेंगी तो, लेकिन एक्चुअली उन्होंने इनको कुछ भी नहीं दिया। तो अब इन्होंने ये मैनिफेस्टो में अनाउंस किया है कि हम ख़वातीन को 50% सीट देंगे, ख़वातीन बेफ़िक्र हो जाएं। तीसरा नुक्ता उन्होंने ये बयान किया है कि हम जो है वो उस आदमी को, उस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को UAPA यानी टेररिस्ट, आतंकी डिक्लेयर कर देंगे जो एक लीगल वोट को भी काटेगा। इस वक्त इंडिया के अंदर ये डिबेट चल रही है कि कितने मुसलमानों को, अकलियतों को डिफ्रेंचाइज किया गया है। कुछ आदाद शुमार के मुताबिक 6 करोड़, कुछ के मुताबिक 8 करोड़। और एक वहाँ के जो यादव साहब हैं, जोगिंदर यादव, उन्होंने अपनी तकरीरों में इस एविडेंस के साथ ये कहा है कि कम से कम 10 करोड़ लोगों को डिफ्रेंचाइज किया जाएगा अगले 2-4 महीनों के अंदर अंदर। और यूपी और पंजाब के जो उनका मशरकी पंजाब है वहाँ पे इलेक्शन होने से पहले कम से कम 10 करोड़ लोगों को डिफ्रेंचाइज कर दिया जाएगा। तो वो कहते हैं कि जितने भी लोग वहाँ पे डिफ्रेंचाइज होंगे उनमें से अगर एक आदमी भी गलत तौर पे डिफ्रेंचाइज हुआ तो हम चीफ जस्टिस को बगावत के केस में, गद्दारी के केस में अंदर दे देंगे। एक और नुक्ता ये है कि हम टर्न कोर्ट्स में उनको नहीं रखेंगे। जो आदमी भी एक दफ़ा पार्टी बदल लेगा उसका सियासी कैरियर ख़त्म हो जाना चाहिए। 20 साल तक उस पर सियासी ओहदों पर पाबंदी होनी चाहिए। तो अब उन्होंने इसमें शमूलियत के लिए जो अपनी लगाई हैं शराइत वो क्या हैं, वो मैंने आपको कुछ तो शुरू में बता दिया है कि वो लेज़ी होना चाहिए, आलसी होना चाहिए। अब जिस आदमी ने ये पार्टी अनाउंस की है उसके बाल बड़े बिखरे हुए हैं। वो जब मुख्तलिफ आया, आरफाक आलम शेरवानी के उस पर आया चैनल पे, अजीत अंजुम के चैनल पे आया, उसके बाद अपना दीवार पे आया। वो तो मोस्टली चैनल्स पे उसके इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, कोई एक नहीं, बेशुमार हैं। मयूर जानी ने उसको सुनाया, उसके जो ये गाने एंथम है 2-3, तो उस पर बड़े बाल बिखरे हुए मैनिफेस्टो लेके वो आए हुए हैं कि हम तो सुस्ते लोग हैं लेकिन हम निज़ाम को बदल देंगे। हम वो लोग हैं जो मतलब निज़ाम से टकराने वाले हैं, क्योंकि कॉकरोच जो है ना वो बड़ा सख्जान होता है। उनकी कॉकरोच की क्वालिटीज़ को लेके उन्होंने एंथम बना लिया कि हमें आप पाँव के नीचे कुचलोगे हम फिर उठेंगे, आप फिर कुचलोगे हम फिर उठेंगे। और हम चूँकि गंदगी से उठें, क्योंकि इंडिया का निज़ाम डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है, इकनॉमिक सिस्टम जो है, उन्होंने ये भी कहा अपनी तकरीर में कि इन्होंने इकनॉमिक सिस्टम को और इवन मिलिट्री को भी इतना इस कदर ज़्यादा पोलिटिसाइज़ कर दिया, डीमोरलाइज कर दिया कि मिलिट्री में लोग जाने को तैयार नहीं है। तो ये जनता पार्टी का जो एक मैनिफेस्टो हुई है। अच्छा, इसके साथ ही फिर उन्होंने ये भी कहा है कि हाँ, बहुत से लोग हैं जो डर जाते हैं, बहुत से लोग जो हैं वो दुबक जाते हैं
तो हम कॉकरोच हैं, हमने तो अंधेरों में सांस ली है, हमने तो अंधेरों में जन्म लिया, हमने तो गंदगी में जन्म लिया है, तो हम डरने वाले नहीं हैं, दबने वाले नहीं हैं। और आप बेफिक्र हैं, मतलब उन्होंने नरेंद्र मोदी टाइप जो भारतीय जनता पार्टी उसको चैलेंज दिया है कि आप बेफिक्र हैं, हम जो है वो इस निज़ाम से टकराएंगे, इस निज़ाम को बदलने की कोशिश करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये ब्रेन अदालती निज़ाम के अंदर आया कैसे है। अदालती निज़ाम के अंदर इसलिए आया है कि ये जो सूर्यकांत और इनसे पहले जो 2-3 चीफ जस्टिस आए, जीवन चंद्रचूड़ साहब से लेकर, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्सेस दे दिया, रास्ता दे दिया भारतीय जनता पार्टी को कि वो इनके अंदर इन्फिल्ट्रेट कर जाए। इन्होंने इनके जजेस को रोका, इन्होंने कहा अच्छा ठीक है 2 हम तुम्हारे रख लेते, 2 हमारे रख लो। इस तरीके से आप देखें कि ना चंद्रचूड़ के बाद से कोई मुसलमान जज जो है ना वो अपॉइंट नहीं हुआ, और सुप्रीम कोर्ट में और इवन हाई कोर्ट के जजेस में इस वक्त एक भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो मुसलमान नहीं है। तो सारा उन्होंने जजों को ऐसे फारिग कर दिया वहाँ से कि ये वाले जो भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पे जजेस आ गए थे। बहुत से जजेस जो है जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म पर जाके तकरीरें करते हैं, बहुत से जजेस जो है वो जनता आरएसएस के प्लेटफॉर्म पे तकरीरें करते हैं, बहुत से लोग जो वो विश्व हिंदू परिषद के प्लेटफॉर्म पे जाके तकरीरें करते हैं। तो जुडिशल सिस्टम जो है वो चूँकि पूरा का पूरा पोलिटिसाइज हो गया, पूरा का पूरा जिस पे ग्रिप आ गई है आरएसएस की, और उसने एक जैसे ऑक्टोपस किसी चीज़ को अपने तसल्लुत में ले लेता है, तो आरएसएस ने गोदी जजों को, गोदी चीफ जस्टिस को भी अपने तसल्लुत में लिया हुआ है। तो इस बारे में हम आगे कहीं एविडेंसेस के साथ बात करेंगे कि इंडिया का जो गोदी निज़ाम है वो कहाँ कहाँ पे छाया हुआ है, मीडिया में भी है, इधर भी। इन्होंने, सॉरी मैं भूल गया था, इन्होंने जो एक पॉइंट रखा है पॉइंट नंबर 4, वो गोदी मीडिया पे भी है कि हमें मीडिया चाहिए, गोदी मीडिया नहीं चाहिए। और फिर साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो गोदी मीडिया है इसको हम कैसे ख़त्म करेंगे, कैसे क्रश करेंगे, इसके लिए भी उनके पास एक प्लान है। तो मेरा ये ख्याल है कि जो रिएक्शन हुआ है चीफ जस्टिस इंडिया के हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के एक रिमार्क्स पर, वो बहुत इंडिया के अंदर हौसला अफजा हमारे लिए भी है कि इससे इंडिया रिफ़ाइन करेगा अपनी जो हर तरह के सिस्टम्स हैं जिसमें ख़राबी पैदा हो गई है, जिसमें वो गंद हो गए, जिसमें जनता पार्टी, जिसमें उनका कमल खिलता है। तो उस गंद को दूर करने के लिए अब नौजवान जो अपने आप को बाकायदा एक एग्रेसिव मूड में ला रहे हैं, और इसको कुछ लोगों ने तो जनरेशन Z का है, लेकिन इसमें ABCD से सारी जनरेशन शामिल हैं। तो हम दुआ करते हैं कि इंडिया के अंदर जो गोदी निज़ाम, हर गोदी सिस्टम हर चीज़ के अंदर सरायत करके एक जहर की तरह, एक ऐसे निज़ाम की तरह जिसमें जो लोग हैं वो खुद जहर की तलब करते हैं। एक कहावत सुनाई थी, उसने एक दी वायर में, एक प्रोग्राम में, उसमें उन्होंने कहा था कि सांप जो है इसको दुनिया भर के लोग बुरा कहते हैं कि वो जहरीला जहर फैलाता है, काटता है। तो वो फिर उसने कहा कि क्यों ना मैं जहर की डिमांड क्रिएट करूं, क्यों ना मैं जहर की डिमांड क्रिएट करूं। तो फिर उसने एक चूहे को कहा कि देखो तुम से लोग डरते नहीं हैं, मेरे से लोग डरते हैं, तुम लोगों को देख के भागते हो, मैं लोगों को भगा देता हूँ। तो चूहे ने कहा मैं क्या करूँ? उसने कहा तुम भी ताकत हासिल करो। उसने कहा मैं ताकत कैसे हासिल करूँ? उसने कहा जहर लो। तो उसने कहा मैं जहर कहाँ से लूँ? उसने कहा मैं दे देता हूँ। तो उसने डिमांड क्रिएट की अपने जहर की। ये है इंडियन डेमोक्रेसी की एक बड़ी बिगड़ी हुई शक्ल। तो उसने जब जहर के उसने कहा अपना चूहे ने कि ठीक है थोड़ा सा जहर मुझे भी दे दो। तो जब उसने उसको जहर दिया तो चूहा जो है वहीं नीला पीला होकर मर गया, तड़पता तुड़पता। तो यही सांप फिर अपने अकट में गया, गुरु में गया, अपने दूसरे सांपों के पास गया। उसने कहा देखो मैंने किस तरीके से जो है ना वो अपने जहर की डिमांड क्रिएट की, आइंदा से लोग हमें बुरा नहीं कहेंगे, हम जहर की डिमांड क्रिएट कर रहे हैं और लोग खुद मांग रहे हैं, हम दे रहे हैं, हम तो उनकी ख्वाहिश को पूरा करें। ये जमहूरियत है। तो ये है इंडिया की जमहूरियत। हमें दुआ करना चाहिए कि वो सांप मर जाए जमहूरियत के अंदर घुसा हुआ जो लोगों को जहर की डिमांड क्रिएट कर रहा है। इसके साथ इस तैमूर को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए दारा नज़र पाकिस्तान का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल माय पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।